हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का लेटर टू द गॉड चैप्टर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। तो चलो पहले हम समरी जान लेते हैं कि चैप्टर में आखिर है क्या, कि चैप्टर में आखिर बताया क्या गया है। अगर जब तक हमको चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नहीं पता होगा तो हमें इंटरेस्ट कैसे आएगा पढ़ने में। जब तक हमारा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है तो हमें मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। और इंग्लिश हिंदी में जब तक हमें मज़ा ही ना आए तब तक स्टोरी याद कहाँ रहती है। तो हमें मज़ा कैसे आता है, जब हमें थोड़ा सा मालूम हो। जैसे क्या होता है, फिल्म का भी पहले ट्रेलर दिखाया जाता है ना, तो ट्रेलर जब दिखाया जाता है थोड़ा सस्पेंस आता है देखने में कि आखिर इस स्टोरी में है क्या। चलो पिक्चर देखेंगे ट्रेलर देख के, जो ट्रेलर हमको पसंद आता है। तो वैसे ही क्या होता है, हमें समरी थोड़ी सी अगर हमें पता होगी तो हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा, पता होगा कि आखिर स्टोरी में है क्या। तो पहला जो उसका जो टाइटल है उसी से हमें सस्पेंस आ जाता है। भाई लिखा हुआ अ लेटर टू गॉड, मतलब क्या है इसका। अगर अ लेटर टू गॉड लिखा है तो इसका क्या मतलब है, क्या हो सकता है चैप्टर। क्या लेटर में कुछ गॉड को लिखा गया है, या फिर एक लेटर गॉड को लिखा गया है, क्या हुआ है आखिरकार। इसमें क्या होता है कि इसमें एक लेटर लिखा जाता है लेंचो द्वारा। लेंचो एक फार्मर होता है जिसकी बहुत सारी क्रॉप फील्ड्स होती हैं। तो वो लेटर लिखता है भगवान को, गॉड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। अपनी उसकी क्रॉप फील्ड्स ख़राब हो चुकी होती है तो उनसे हेल्प मांगता है। और क्या होता है, जो उसमें जो पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जो पोस्ट मास्टर होता है, वो उनका मजाक उड़ाता है जो लेटर पढ़ने के बाद, क्योंकि वो भगवान को लिखा हुआ आता है और उसने वो एड्रेस कभी देखा ही नहीं होता है, तो वो हंसता है। तो ये इसकी समरी होती है। आगे हम चैप्टर जानेंगे पूरी फुल स्टोरी कि चैप्टर में आखिर क्या क्या है। तो इसके जो राइटर होते हैं वो हैं एल फ्यूएंट्स, और ये बहुत बड़े एक ग्रेट राइटर हैं। साथ में एक मैक्सिकन पोइट भी हैं, और इन्होंने इस स्टोरी में फेथ टू गॉड दिखाई है कि मतलब हमें गॉड, कुछ भी हो जाए हमें गॉड पर फेथ रखनी चाहिए। अगर हम गॉड पर फेथ रखते हैं, अगर विश्वास रखते हैं, तो सच में कोई ना कोई हमारी हेल्प ज़रूर कर देता है। भगवान किसी ना किसी को ज़रूर भेज देते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। तो चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। और जैसे स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हम क्या देखते हैं कि एक हिल के ऊपर एक घर बना हुआ होता है, और वो जो घर होता है वो खाली एक ही घर होता है और किसी का उस हिल पे घर नहीं बना हुआ होता है। और जो घर होता है वो होता है लेंचो का। लेंचो एक फार्मर होता है और उसके आसपास उसके हिल पे उसके क्रॉप फील्ड्स होते हैं जिस पे उसकी क्रॉप्स उगी हुई होती हैं। और उस टाइम पे जो मौसम होता है, जो वेदर होता है, वो काफ़ी ख़राब हो रखा होता है। ऐसा हो रखा होता है कि मानो बारिश होने वाली है। तो ऐसा लगता है वहाँ पे कि ओले की बारिश होने वाली है। वो मन में विचार करता है, मन में सोचता है कि अगर हिल स्टोन्स की बारिश हो गई, अगर रेनफॉल हो गई, तो आखिर जो उसकी क्रॉप्स है वो बर्बाद हो जाएगी, और जो उससे प्रॉफिट होने वाला है उस क्रॉप से वो सब बर्बाद हो जाएगा। फिर वो सोचता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बादल जो हैं ये आए हैं चले जाएं, शायद हिल स्टोन्स की रेनफॉल ना हो। लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं मन में, क्योंकि उनको अच्छा लगता है, अगर उन्हें मज़ा आएगा उसमें खेलेंगे तो उन्हें अच्छा लगता है कि हिल स्टोन्स की अगर रेनफॉल होगी तो उन्हें काफ़ी मज़ा आएगा उसमें। तो क्या होता है कि जो बारिश है, जो रेनफॉल है, वो शुरू हो जाती है और वो काफ़ी देर तक चलती है, मैक्सिमम 1 घंटे तक चलती है। और उसकी जो क्रॉप्स है वो सारी की सारी ख़राब हो चुकी होती हैं, और ऐसा लगता है कि सॉल्ट की काफ़ी मोटी लेयर उसकी क्रॉप्स के ऊपर डाल दी है। जो उसके क्रॉप्स के जो फ्लावर्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, ख़राब हो चुके होते हैं, और उसकी जो क्रॉप्स होती हैं उनमें कुछ भी नहीं बचा हुआ होता है। ये देखकर लांचो को बहुत बुरा लगता है। ही फेल्ट वेरी सैड, एंड वो क्या करता है, बट ही हैव बिलीव इन गॉड, बट उसको गॉड के ऊपर बिलीव होता है, वो गॉड पे भरोसा करता है और वो अपनी होप नहीं हारता है। उसको अभी भी एक होप होती है भगवान के ऊपर। तो वो क्या करता है कि एक लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें एड्रेस डालता है वो गॉड का, और उसमें लिखता है कि गॉड, मेरी जो क्रॉप्स हैं वो हेल स्टोन्स की वजह से ख़राब हो चुकी हैं। और आपकी बुक में ना हेल स्टोन्स के लिए वर्ड यूज़ किया गया है फ्रोज़न पर्ल्स, ये आपकी बुक में यूज़ किया गया है। तो क्या होता है, वो लेटर लिखता है भगवान को, उसमें लिखता है कि गॉड, जो मेरी सारी जो क्रॉप फील्ड्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं,
ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू हेल स्टोन रेनफॉल जो हुई थी, उसकी वजह से मेरी सारी फसल ख़राब हो चुकी है और मैं अपने घर का जो पालन पोषण है वो कैसे करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी मदद करें 100 पैसों देकर। जो पैसों होती ना उनकी वो करेंसी होगी, लेंचो जहाँ रहता था लैटिन में, वहाँ की करेंसी होगी। तो क्या वो कहता है कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, उससे मैं अगली क्रॉप तक अपनी फैमिली को पाल सकता हूँ और जो मेरी नेक्स्ट क्रॉप होगी उसको भी उगा सकता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें और मुझे 100 रुपये दें। तो लेटर लिखने के बाद वो उसको रैप करके, और फिर क्या होता है, लेटर कहाँ जाता है, पोस्ट ऑफिस में जाता है। तो जाके वो लेटर को पोस्ट ऑफिस में दे आता है। जब जो पोस्टमैन होता है वो क्या करता है कि उसको निकालता है लेटर को। जब वो लेटर देखता है तो वो एड्रेस देके काफ़ी हंसता है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन जब वो लेटर लिख रहा होता है लेंचो तो उसको नॉर्मल लगता है, उसको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं गॉड को लेटर लिख रहा हूँ। क्योंकि उसे इतना ज़्यादा बिलीव होता है गॉड के ऊपर कि वो उनको गॉड को लेटर लिख देता है। उसे भरोसा होता है कि भगवान उसकी मदद, उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो वो क्या होता है, जब पोस्टमैन होता है वो सारे ऑफिस में उसको लेटर को सुना के खुद भी हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है। इसके बाद वो क्या करता है, उस लेटर को ले जाके पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर इस स्टोरी में बहुत ही काइंड ह्यूमन बताए गए हैं और बहुत ही ऑनेस्ट और काइंड ह्यूमन बताए गए हैं। तो पहले तो उस लेटर को पढ़कर उनको भी हंसी आती है, लेकिन वो काफ़ी सीरियस हो जाते हैं उस लेटर को पढ़ने के बाद कि चलो कोई इंसान तो है जिसे इतना ज़्यादा बिलीव है भगवान के ऊपर, इतना ज़्यादा फेथ है। तो जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है कि जो उसने पैसे मांगे होते हैं, उसमें 100 पैसों मांगे होते हैं, तो वो आसपास से इकट्ठा करता है। जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उस पोस्ट ऑफिस के, उनसे थोड़ा थोड़ा लेकर इकट्ठा करता है और अपनी सैलरी में से भी वो थोड़ा सा हिस्सा उसमें देता है। लेकिन इतना देने के बाद भी उसमें खाली 70 पैसों इकट्ठे हो पाते हैं। लेकिन उसने तो मांगे थे 100 पैसों, लेकिन उसने इकट्ठे नहीं कर पाए, तो उसने 70 पैसों ही उसी लेटर में रख कर वापस से रख दिए। इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद लेंचो को इतना बिलीव होता है कि वापस से पोस्ट ऑफिस चला जाता है। उसको इतना बिलीव होता है कि उसका लेटर गॉड ने पढ़ा होगा और उसे ये भी लगता है कि जो उसने लेटर भेजा है उसका गॉड रिप्लाई भी करेंगे। तो वो रिप्लाई लेने के लिए चला जाता है। जब वो पोस्ट ऑफिस जाकर ये बोलता है कि मेरा कोई लेटर आया, तो पोस्ट मास्टर वही लेटर उठाकर उसको दे देते हैं और उससे कहते हैं ये आपका लेटर आया है। तो वो लेटर निकालता है, उसमें वो लेटर देखता है और जैसे ही वो उस लेटर को खोलता है, वो उस लेटर में देखता है कि उस लेटर में खाली 70 पैसों ही होते हैं, जबकि उसने गॉड से 100 पैसे मांगे होते हैं। उसके बाद भी उसमें खाली वो 70 जब पैसों देखता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो क्या करता है, वो भगवान को दोबारा से लेटर लिखता है। उस लेटर में वो क्या लिखता है कि गॉड, मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे, आपने तो खाली 70 ही दिए हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो 100 ही दिए हों, लेकिन यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं ये सारे बेईमान हैं और इन सभी लोगों ने जो इसमें से 70 पैसे रखते हैं खाली और जो बाकी के पैसे हैं वो निकाल लिए हैं। तो आप अगली बार से ना मुझे ईमेल मत करिएगा पैसे, क्योंकि अगर आप ईमेल करेंगे तो दोबारा से ये लोग आपस में बांट लेंगे और मेरे पास तक पैसे नहीं पहुँचेंगे। तो इस स्टोरी का एंड यहीं पर होता है। और अगर आपको स्टोरी समझ आई है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल।